जय हिंद साथियों, मैं प्रतीक भारद्वाज आज आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लैंग्वेज। क्या इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या इंग्लिश सीखने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं? जिसको इंग्लिश नहीं आती क्या उसको कुछ भी नहीं आता? आज हम इन सब सवालों के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ डेटास के साथ, कुछ फिगर्स के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो रास्ता, वो साधन जिससे हम एक दूसरे से अपनी बात कर सके। ये बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम बोल के कर सकते हैं या हम लिख के कर सकते हैं। अगर मैं पूरी दुनिया, पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे दुनिया में 6,500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाता है, या तो बोलकर या तो लिखकर। और अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडिया की तो इंडिया में भी 1,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाता है। लेकिन सिर्फ 121 भाषाएं ऐसी हैं जिसको भारत की 120 करोड़ से ज़्यादा जनता किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस में लाती है, या तो लिखकर या तो बोलकर। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान में भी भाषाओं का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक भाषाओं का जिक्र किया गया है। इन भाषाओं को बेसिकली 4 हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब केंद्र सरकार की भाषा। इसका पूरा मिलाकर के मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार अपने कामकाज को किन भाषाओं में करेगी। ये मुख्यतः 2 भाषाओं में होती है, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में ही। दूसरा है आपका रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस बेसिकली वो भाषा होती हैं जो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि आपका भोजपुरी बिहार में बोला जाता है, आपका बोडो, आसामीज, डोंगरी, संथाली, मैथिली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इतनी सारी भाषाएं, कुल मिलाकर के ये 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। तीसरा और चौथा एक ही है आपका, बेसिकली आपका ये है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी या लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि कानून की भाषा क्या होगी, बेसिकली कुल मिलाकर के कि कानून की भाषा क्या होगी, हमारे न्यायपालिका की भाषा क्या होगी। हमारी न्यायपालिका मुख्यतः इंग्लिश लैंग्वेज में काम करती है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। क्या इंग्लिश आना ही सब कुछ है? तो मेरे हिसाब से इंग्लिश आना ही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी बाकियों की तरह एक लैंग्वेज ही है। आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करिए, ना कि एज अ स्टेटस सिंबल। माना कि आज एक ग्लोबल मार्केट है, इंग्लिश की डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है। आप किसी भी कंपनी में जाइए या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, कहीं पे भी अपना बायोडाटा या सीवी लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो येस, इट इज़ द बेसिक डिमांड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिमांड है इंग्लिश की। लेकिन इंग्लिश, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है और लैंग्वेज ही रहेगी। इसको प्लीज़ स्टेटस सिंबल ना लें। अगर आपको इंग्लिश आने पे जितना प्राउड फील होता है उतना ही ज़्यादा प्राउड आपको अदर लैंग्वेजेस आने पे भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी लैंग्वेजेस का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इंग्लिश का है। हो सकता है कि इंग्लिश की डिमांड अभी ज़्यादा हो, इन फ्यूचर ना हो क्योंकि पहले इंग्लिश की डिमांड इतनी नहीं थी। अभी के मार्केट में इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कल किसी और लैंग्वेज की डिमांड हो जाए। तो इसीलिए इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करना चाहिए। हमें इसको एज अ स्टेटस सिंबल नहीं ट्रीट करना चाहिए कि हमें इंग्लिश आती है, हम सबसे बड़े, हमें सब कुछ आता है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश आ गई तो बहुत कुछ अच्छा है, इंग्लिश नहीं आती तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, बट ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मार्केट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, नेसेसिटी को देखते हुए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश भी आती है तो भी हमारा काम चल जाता है। बेसिकली हमें कम्युनिकेट ही तो करना है, एक दूसरे को अपनी बात ही तो समझानी है। अगर हमें इतने लेवल तक की भी इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा है। अगर हमें कोई और लैंग्वेज भी आता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, मैं सिर्फ इंडियन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, और भी पूरे वर्ल्ड में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आपको उतना ही प्राउड फील होना चाहिए जितना कि आपको इंग्लिश आने पे होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, फीडबैक डालें कि आपको इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। मैं भी आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।